विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के प्रश्नों को समझने व हल करने का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ये अध्याय बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने घन घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के विभिन्न सूत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब दोबारा उनको रिपीट नहीं करते हुए सीधे ही हम प्रश्नों पर शुरू करते हैं। प्रश्न को ही समझते हैं क्योंकि सूत्रों को आप पहले से अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नों को ही समझते हैं। हमारे पास एक घन है जिसका आयतन 512 घन मीटर है। उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो घन है उसका आयतन 512 घन मीटर है। हमें उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं माना कि घन की भुजा x मीटर है और हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है। यहाँ पर हमारे प्रश्न में घन का आयतन 512 है और भुजा हमने x मानी है, इसलिए 512 बराबर x क्यूब और x का मान ज्ञात करने के लिए हमें 512 का घनमूल लेना पड़ेगा जो 8 होता है। अतः घन की भुजा बराबर 8 मीटर। इस तरह से हमने घन की भुजा ज्ञात कर ली थी जब हमें घन का आयतन दिया हुआ था। आइए अब हम एक इम्पोर्टेंट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेमी है, चौड़ाई 116 है और ऊंचाई 83 सेमी है। ये सभी बाहरी है। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। अब हमें प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में संदूक की बाहरी लंबाई दी है 146 सेमी, संदूक की बाहरी चौड़ाई दी है 116 सेमी और संदूक की बाहरी ऊंचाई दी है 83 सेमी और संदूक 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। लेकिन हमें तो पेंट अंदर की तरफ कराना है, यानी संदूक के अंदर पेंट करना है, तो हमें क्षेत्रफल अंदर का ज्ञात करना होगा। संदूक के अंदर की लंबाई कितनी होगी? बाहर की लंबाई में से 3 + 3 दोनों तरफ से 3-3 सेमी यानी 6 सेमी घटा देंगे तो संदूक के अंदर की लंबाई 140 सेमी होगी। संदूक के बाहर की लंबाई 146 है तो अंदर से 6 कम हो गई, दोनों साइड से 3-3 कम कर दिया यानी 6 कम कर दिया तो 140 हो गई। संदूक के अंदर की चौड़ाई 116 में से 6 कम करेंगे तो 110 सेमी हो जाएगी और संदूक के अंदर की ऊंचाई 83 में से 3 कम करेंगे, 3 ही कम करेंगे क्योंकि इसमें ढक्कन नहीं है। एक साइड से 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। अगर ढक्कनदार होती तो 6 सेमी कम करते। यहाँ पर 3 सेमी ही कम होगा तो 83 में से 3 गया 80 सेमी हो गया क्योंकि बक्सा बगैर ढक्कन का है, इसलिए हमने 3 सेंटीमीटर कम कर दिया। तो संदूक के अंदर की माप हमें मिल गई। लंबाई 140 सेमी, चौड़ाई 110 सेमी और ऊंचाई 80 सेमी। हमें अंदर की माप इसलिए ज्ञात करनी पड़ी क्योंकि हमें अंदर को पेंट करना है, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसमें से ढक्कन का क्षेत्रफल घटा दें, और दूसरा तरीका यह है कि संदूक की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसमें पेंदे का क्षेत्रफल जोड़ दें। कोई भी तरीका अपना सकते हैं। चाहे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और उसमें से ढक्कन का क्षेत्रफल घटा दो, और या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करके पेंदे का क्षेत्रफल जोड़ दो। हम यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और उसमें पेंदे का क्षेत्रफल जोड़ेंगे।
नाप के चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मान रखेंगे तो 2 गुणा 80, ऊंचाई 80 सेमी है और ब्रैकेट में लंबाई 140 और चौड़ाई 110। इस प्रकार से 80 को 2 से गुणा किया 160 और 140 को 110 से गुणा किया 250। 160 और 250 को गुणा करने पर 40,000 वर्ग सेमी आ गया संदूक के अंदर की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 40 को 110 से गुणा करेंगे तो 15,400 वर्ग सेमी आ गया। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, पेंट करने योग्य, रंग करने योग्य कुल क्षेत्र हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस पेंटे का क्षेत्रफल, अर्थात 40,000 प्लस 15,400 यानी 55,400 वर्ग सेमी आ गया हमें पेंट करने योग्य क्षेत्रफल। कुल पेंट करने योग्य क्षेत्रफल आ गया 55,400 वर्ग सेमी। तो अब हम खर्चा ज्ञात करते हैं। तो पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करने के लिए हम उसकी दर से गुणा कर देते हैं। दर कितनी है, 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। तो पेंट कराने रंग कराने का कुल व्यय बराबर 55,400 गुणा 2/1000 रुपये और 3 इसको गुणा करके 1000 का भाग लगाने पर 110.80 रुपये, अर्थात बक्से के अंदर की ओर रंग कराने का व्यय 110.80 रुपये हो गए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।